नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोडो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 46 का सॉल्यूशन। 46 में बोला है बेटा कि एक सॉलिड बॉडी है, रोटेट कर रही है अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस। ठीक है, तो कैसा भी सॉलिड बॉडी ले लो, है ना, इस तरीके से रिजिड बॉडी। और ये मान लेते हैं ये एक एक्सिस है जो कि अंदर की तरफ जा रहा है। इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, सो दिस एक्सिस इज फिक्स्ड। अब क्या बोला है, रूल दे दिया है, किस रूल के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है। तो फाई इज इक्वल टू ए टी माइनस बी टी क्यू। और फाई क्या है यहाँ पे, ए और बी तो दे दिया है। ठीक है, ए और बी तो दे दिया, फाई के बारे में कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, है ना। सॉलिड बॉडी रोटेट अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो फाई के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, एंगल ही ले लेंगे, है ना, क्योंकि रोटेट कर रहा है तो एंगल जो इसका टाइम के साथ इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और ऐसे लिख लेते हैं, वैल्यू भी रख लेते हैं। तो 60 माइनस कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू 2 है, 2 टी क्यू। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है क्या, द मीन वैल्यू ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। इसका मतलब ओमेगा एवरेज निकालना है एंगुलर वेलोसिटी का, एंड एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब अल्फा एवरेज निकालना है। ठीक है, ओवर द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इक्वल टू जीरो एंड द कंप्लीट स्टॉप। मतलब टी इक्वल टू जीरो से जब तक ये रुक नहीं जाता। तो रुकने का मतलब क्या हुआ कि ओमेगा क्या हो जाए, फाइनल जीरो हो जाए। ठीक है, रुकने का मतलब ओमेगा फाइनल क्या हो जाए बेटा, ओमेगा फाइनल जीरो हो जाए, तब तक निकालना है। ठीक है, तब देखो एक तो क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं आने वाला। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक है। इसको आप लीनियर से भी रिलेट कर सकते हो। लीनियर में हम लोग फाई की जगह पे क्या लेते थे, एस लेते थे। एस की जगह पे यहाँ पे फाई लेंगे एंगुलर में। तो एस वहाँ पे क्या होता था, जैसे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था। तो मैक्सिमम पावर 2 रहता था, तभी ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला कंडीशन आता था। अगर पावर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत है, फिर इंटीग्रेशन प्रोसेस वगैरह लगाना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये सारा फार्मूला नहीं लगा सकते, जो लिंक फार्मूला है, मतलब इसकी जगह थीटा कन्वर्ट करके थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये सब फार्मूला आप नहीं लगा सकते। तो अब आपको इंटीग्रेशन प्रोसेस वगैरह से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करो, फाई दिया हुआ है तो ओमेगा निकाल लो, इंस्टेंटेनियस ओमेगा। किसी भी इंस्टेंट पे ओमेगा किस तरह से चेंज कर रहा होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो दैट इज इक्वल टू 6 माइनस ये आ जाएगा 6 टी स्क्वायर। एंड ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो किसी भी इंस्टेंट पे अल्फा, है ना, एंगुलर एक्सीलरेशन किस रेट से चेंज कर रहा होगा, तो ये तो जीरो हो गया, ये हो गया -12 टी। तो देखो अल्फा इज फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, और ये आपको पहले ही बताया, तो ये आ गया। खैर आपसे पूछा क्या, टाइम निकाल लो कि जब ओमेगा जीरो होगा तो टाइम कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है फाइनल ओमेगा जीरो तक निकालना है, तो एटलीस्ट टाइम तो निकल जाएगा मुझे। तो ओमेगा जीरो कर लो बेटा, तो ये आ जाएगा कितना, जीरो इक्वल टू 6 माइनस 60 स्क्वायर। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, +-1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, +1 ही लेंगे टाइम को, है ना। तो टाइम कितना आ गया, +1। -1 को डिस्कार्ड कर देंगे, टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो ठीक है सर, +1 आ गया, मतलब मुझे एवरेज निकालना है टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 1 तक। अब याद करो फिर से, जब भी एंगुलर को डिस्कस करना है ना, तो आप लीनियर को लिंक करते रहो, तो उससे क्या होगा, एक तो अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनेगा, है ना, मतलब समझ में आएगा कि हाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। एक चीज़ देखो, वहाँ पे आप एवरेज कैसे निकालते थे, जैसे वी एवरेज निकालना होता था, तो वहाँ पे आप दो एवरेज निकालते थे, एक तो टाइम एवरेज और एक क्या निकालते थे, डिस्टेंस एवरेज स्पीड, है ना। टाइम एवरेज में क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। डायमेंशनली भी चेक कर लो, डी टी डायमेंशनली कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा वी, तो सही है। या ये होता था टाइम एवरेज स्पीड। हालांकि रियलिटी में डी टी कैंसिल आउट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये वी कांस्टेंट होगा तभी ये कैंसिल आउट होगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि वी कांस्टेंट होगा तो ये बाहर हो जाएगा तभी, अदरवाइज वी कांस्टेंट नहीं होगा या टाइम का फंक्शन होगा तो फिर नहीं कर पाते, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक और हम लोग पढ़े थे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एस, इसको बोलते हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड।
तो ये आपको पता है। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे, है ना। तो ओमेगा एवरेज क्या करेंगे बेटा, ओमेगा एवरेज करेंगे क्या, दैट इज इक्वल टू वी, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस होता था, है ना। तो यहाँ पे ओमेगा डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, बस काम खत्म। ओमेगा तो निकाल ही लिया आपने अभी यहाँ पे। तो याद आया कितना, 6 - 60² इंटू डी टी अपॉन डी टी। डी टी को जीरो से टाइम टी तक मतलब 1 सेकेंड तक करोगे, जीरो से 1 सेकेंड तक डी टी का टी आ जाएगा तो नीचे 1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ लिमिट वगैरह पुट करने के बाद, ठीक है। यहाँ 0 से 1 जाएगा, तो अब अलग अलग सिंप्लीफाई करो इसको, तो एक तो आएगा 6 dt, तो 6 बाहर और dt का t, और t में फिर लिमिट रखोगे तो 1 आएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये आप कर सकते हो ना कैलकुलेशन। ये आ जाएगा 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, एक आएगा t² dt, तो t² का इंटीग्रेशन t³/3 होता है, ठीक है। और लिमिट रखोगे इसमें 0 से 1, इसमें लिमिट वगैरह रख के ही निकाल लिया एक लाइन में, क्योंकि 6 dt था तो बहुत आसानी से आ रहा था यहाँ पे। तो ये आ गया 2 आ गया, ये आ गया 6 - 2, यहाँ पर भी रखोगे लिमिट तो 1 आएगा, तो 2 × 1 1, तो याद आया कितना 4। 4 क्या यूनिट वगैरह दिया है क्या, हाँ रेडियन में दिया है, तो ऐसा यूनिट कितना आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से, ठीक है। अगर कांस्टेंट होता, मान लो कांस्टेंट होता मतलब अल्फा कांस्टेंट होता, तो फिर तो सिंपल है सर, वी एवरेज जैसे वहाँ पे निकालते थे, कैसे निकालते थे, V1 प्लस मतलब इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, या 2 3 इंटरवल है तो V1 प्लस V2 प्लस V3/3, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4/4। तो यहाँ पर भी वैसे करते हैं, है ना। ओमेगा एवरेज यहाँ पर तो 2 ही होता, तो ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई 2 कर लेते, तो एक लाइन में आंसर निकल जाता है, ये इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप देख सकते हो कि लिंक करने से क्वेश्चन कितना आसानी से बनता जा रहा है। नेक्स्ट इज एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अल्फा एवरेज निकालना है बेटा, किसी भी क्वांटिटी का तुम एवरेज निकालो, टाइम के साथ अगर निकालोगे तो कितना आएगा, अल्फा डी टी अपॉन डी टी, बस वो वाला लिख दो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और डी टी से ये कर दो, बस सिंपल है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आ गया कितना, -12t अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी को मैं 1 लिख देता हूँ, क्योंकि 0 से 1 तक ही था, तो 1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डी टी भी है, तो माइनस बाहर आ गया, क्या आ जाएगा, t² अपॉन 2, लिमिट रखोगे 0 से 1, तो ये तो आ गया कितना, -6, तो -6 इज व्हाट, -6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज ये आ गया -6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा क्या हो रहा होगा, इनिशियली कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि देख लो नेगेटिव है मतलब, आप यहाँ पे चेक कर लो, t = 0 पे, t = 0 पे अल्फा 0 आ रहा है, बट ओमेगा कुछ ना कुछ है, और जैसे जैसे टी बढ़ेगा तो अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा इज नेगेटिव का मतलब ओमेगा कम होगा। और आप यहाँ रखो ना, टी रखोगे तो ओमेगा कम होगा, तो कम क्यों होगा, क्योंकि अल्फा अपोजिट आ रहा है। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड, हम लोग लिख गए 6, और नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन के बारे में बताता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बोला आपसे क्या, द एंगुलर एक्सेलरेशन एट द मोमेंट व्हेन द बॉडी स्टॉप्स। तो जब बॉडी स्टॉप करे तब उस समय एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, अब एवरेज नहीं बताना है, इंस्टेंटेनियस। तो बॉडी स्टॉप कब कर रही है, t = 1 पे, t = 1 पे यहाँ रख लो, तो कितना आ जाएगा, -12, और यूनिट कितना हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। माइनस साइन सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे t = 1 पे आप रखोगे यहाँ पे, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 6, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगुलर स्पीड कम हो रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है t = 1 पे, और ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 4 6 एंड 12, ठीक है। तो बाकी तो इस क्वेश्चन में था नहीं कुछ, मतलब आसान ही था ये क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 46 का, पहले कितना आ रहा है, एक तो आ रहा है 4, एक आ रहा है 6 एंड एक आ रहा है 12, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था आपका 46 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग 47 के साथ।